आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मुल्क छोड़ने के बाद भी शेख हसीना को नहीं मिली राहत, साबिक वजीर आजम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। रियासत मध्य प्रदेश में तलबा को दिया जाएगा आरएसएस का दर्स, हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस नाराज। तेलंगाना में महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के धावे, जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी एसीबी के जाल में। और हैदराबाद में आज हुई बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके अलावा 6 दीगर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। कंसाइनमेंट की दुकान के मालिक की मौत के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। तलबा और नौजवानों के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान मुल्क छोड़ने वाली साबिक वजीर आजम शेख हसीना इस वक्त हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता माह रूनुमा फसादात के दौरान फायरिंग में एक किराना दुकान का मालिक मारा गया था। इसकी मौत पर हसीना के फरार होने के बाद उनके खिलाफ ये पहला मुकदमा है। किराना दुकान के मालिक अबू सईद के दोस्त ने मुकदमा दर्ज करवाया। इस केस में अवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादर, साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और साबिक आईजी चौधरी अब्दुल्ला मुलविस बताए गए हैं। इस केस में कई आला पुलिस अफसरान और सरकारी अहदेदारों के नाम भी शामिल हैं। जुमेरात को अमन मज़ाकरात के लिए हमास को लाने के लिए अमेरिका तुर्की के साथ सालिसी कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हमास को मज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से बात की। अमेरिका के इसरार पर इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता अमन मज़ाकरात जुमेरात को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़िद होने वाले हैं। कतर और मिस्र अमेरिकी नुमाइंदों के साथ मज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे कि 31 जुलाई को तेहरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है। इसराइल पर हमले का यकीन बढ़ने के बाद अमेरिका ने बिलवास्ता अमन मज़ाकरात की पहल की है। ताहम हमास ने इतवार के रोज़ मज़ाकरात में शिरकत से मुतालिक ख़दशात का इज़हार किया है और सालिसों को इत्तला दी गई है कि मज़ाकरात के नए दौर में दाखिल होने के बजाय साबिक़ मज़ाकरात पर मबनी लाहे अमल पेश करें। दरियासना अमरीकी महकमे ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने पीर को मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि अमेरिका को पूरी तरह से बातचीत जारी रहने की उम्मीद है और इस मामले के मुमकिन हल की तवक्को कर रहा है। एक अवामी जायजे के मुताबिक अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस जारिया साल नवंबर में मुनक़िद शुदनी सदारती इंतखाबात में 3 अहम तरीन समझी जाने वाली रियासतों विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 4 पॉइंट्स आगे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क के सियाना कॉलेज के 5 से 9 अगस्त के दरमियान किए गए मुश्तरका सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस मुमकिन वोटरों में 50% के साथ इन तीनों रियासतों में ट्रंप के 46% के मुकाबले में 4 पॉइंट्स से आगे हैं। कौमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए एक सेंट्रल बोर्ड की तश्कील रूब अमल लाई जा रही है। इस सिलसिले में मुंबई के सहारा सांता क्रूज होटल में मुख्तलिफ मकातिब व फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा सरकर्दा समाजी और सियासी शख्सियात की मौजूदगी में एक ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, मौलाना तौक़ीर रज़ा की सरबराही में मज़ीद मेंबरान को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड के अग़राज़ व मक़ासिद को भी पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान की रियासत मध्य प्रदेश में एक नया तनाज़ा शुरू होता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में अब तलबा को आरएसएस कायदीन के ज़रिए तहरीर करदा किताबों को पढ़ाए जाने का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले की कांग्रेस ने सख्त मजम्मत की है। बताया जा रहा है कि जो किताबें कॉलेज तलबा को पढ़ने के लिए मुंतखब की गई हैं, इनमें डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ बत्रा, देवेंद्र राव देशमुख समेत कई आरएसएस लीडरों की किताबें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 88 किताबों की एक फहरिस्त तैयार की गई है जो मध्य प्रदेश में तलबा को पढ़ाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक रियासती कॉलेजेस में शुरू किए गए
इंडियन नॉलेज सेल के तहत ये किताबें पढ़ाई जाएंगी। हम तो कह रहे हैं ना, अब तो संविधान बदलने की पूरी नीयत है इनकी। अब संविधान के स्थान पर भी संघ का संविधान आने वाला है। आप देख लीजिएगा ये क्या क्या करेंगे। ये तो हम रोक रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं ये। भाई जो नियम कानून है, नियम कानून अगर अनुमति देते हैं कि जेल के भीतर से पत्र लिखे जा सकते हैं तो वो उन पर भी लागू होंगे। बेंगलुरु में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक एक बीएमटीसी बस ने 2 बाइक सवारों को रौंदते हुए दीगर 2 कारों को भी टक्कर दे दी। हादसे का वीडियो बस में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे के मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आईं। बाइक सवार जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाकतों की कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई। शुबा किया जाता है कि बस ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल खो जाने की वजह से हादसा पेश आया। हादसे में एक कार और एक एसयूवी को नुकसान पहुंचा। बीएमटीसी मामले की जांच कर रही है और हादसे की वजह का जायजा लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के साहिल समंदर के पास वाक़ एक पार्क में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के बीच रोड पर वाक़ डेनो पार्क में भयानक आग लग गई। काफ़ी दूर तक आग के शोले देखे गए, जिससे हर तरफ धुआं फैल गया था। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आने की इत्तला है। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना में 11,062 असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा डीएससी प्रीलिमिनरी इम्तिहान की जारी कर दी गई है। वेबसाइट में की के साथ साथ रेस्पॉन्स शीट भी दस्तयाब रखी गई है। महकमे तालीमात ने तलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की है। 18 जुलाई तक 5 अगस्त तक इम्तहानात मुनक़िद हुए थे। डीएससी के लिए जुमला 2,79,957 तलबा ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं, जबकि 2,45,263 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा और 34,694 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत नहीं की। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद तलबा बीमार हो गए। ये वाक़या संगारेड्डी ज़िले के बीबीपेट ज़िला परिषद हाई स्कूल में पेश आया। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर संगारेड्डी वेंकटेश्वरलू ने स्कूल के हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक स्कूल में पीर को दोपहर का खाना खाने के बाद 24 तलबा बीमार हो गए थे, जिनको नारायणखेड़ के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जब तलबा के वालिदीन को इस बात का इल्म हुआ तो वो हॉस्पिटल पहुँच गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दोपहर के खाने में उबला हुआ चिकन अंडा खाने से तलबा मुतासिर हुए हैं। हॉस्पिटल में बिस्तरों की किल्लत पर एक बिस्तर पर 3-3 बच्चों का इलाज किया गया। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक जॉइंट कलेक्टर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक एसीबी अहदेदारों ने रंगारेड्डी जिले के जॉइंट कलेक्टर भूपाल रेड्डी और एक सीनियर असिस्टेंट को मंगल के रोज 8 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
अराजियात का रिकॉर्ड महफूज रखने वाले धरनी पोर्टल से एक ज़मीन को ब्लैक लिस्ट से निकाल देने के लिए मुत्तम रेड्डी नामी एक शख्स रंगारेड्डी ज़िला कलेक्ट्रेट से रुजू हुआ था, जहां सीनियर असिस्टेंट ने दरख्वास्त गुजार मुत्तम रेड्डी से कहा कि वो धरनी की वेबसाइट पर ममनुआ फहरिस्त से 14 गुंठे ज़मीन को हटा देंगे। सीनियर असिस्टेंट मधु मोहन रेड्डी ने इस काम के लिए 8 लाख रुपए का मुतालबा किया। इसके बाद मुतासरा शख्स मुत्तम रेड्डी ACB हुक्काम से रुजू हुआ और इसकी शिकायत की, जिस पर ACB के अहदेदारों ने मंसूबे के मुताबिक 8 लाख रुपए कार में रख दिए। इस रकम को ये दोनों हासिल कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रियासत के कई अकामती हॉस्टल्स में मंगल की सुबह अचानक धावे किए। ACB के अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमों ने SC, ST, BC और दीगर तबक़ात के हॉस्टल्स का अचानक मुआयना किया। उन्हें हॉस्टल्स के ज़िम्मेदारों से तफसीलात हासिल की और अशिया खुर्दनोश का भी मुआयना किया। साथ ही उन्होंने हॉस्टल्स में दीगर सहूलियात का भी जायज़ा लिया। इनके हमरा फूड सेफ्टी के अहदेदार भी शामिल थे। ये धावे हैदराबाद के मल्लापुर के BC बॉयज़ हॉस्टल, मंचरियाल के वेमनापल्ली आश्रम स्कूल और निज़ामाबाद के अलावा दीगर हॉस्टल्स में किए गए। हैदराबाद के हल्के खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ पर अपनी शदीद नाराज़गी जाहिर की और कहा कि शायद रंगनाथ को उनका नया ओहदा पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया से बात करते हुए खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए रंगनाथ के खिलाफ शिकायत करेंगे। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के नंदागिरी हिल्स में वाक़े हाइड्रा की जानिब से खैरताबाद के MLA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिस पर नागेंद्र ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ओहदेदार आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ का मुकामी हूँ। नागेंद्र ने मज़ीद कहा कि अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को वहाँ जाने का हक़ हासिल है और कोई भी ओहदेदार उन्हें वहाँ जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ओहदेदार को रोकने का हक़ नहीं है। ఎందుకు వచ్చామని అడిగే అధికారం వాళ్ళకి లేదు. పోయినప్పుడు నేనేమన్నా చేసి నేను ఉండి నేను ప్రోత్సహించి నేను వాళ్ళని ప్రొవోకేట్ చేస్తే తప్పకుండా నా మీద నేను వార్నింగ్ ఇచ్చి వచ్చాను బస్తీ వాళ్ళకి. మీరు పొరపాటున కూడా చేయి పెట్టొద్దు, వాళ్ళకి అధికారం లేదు, మనం చెప్తాము, ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తామని చెప్పాను. రైట్ ఫోరంలో చెప్తానని చెప్పాను. ఆపిచ్చి నేనే వచ్చాను. ఇన్స్పెక్టర్ కూడా విట్నెస్ రికార్డు కూడా చేశారు. వాళ్ళు కూడా అవన్నీ తెలుసుకోకుండా సోమోటో కింద కేసు పెట్టారు. కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగతంగా పోతున్నది ఇష్యూ. కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఎంత తీసుకున్నా పర్లేదు. ఇలాంటి ఆఫీసర్ చాలా చూశాను నేను. ఇంకా దీని ఎన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏదున్నా ఎదురిచ్చేవాడిని నేను. గుండె ధైర్యంతో MLA వచ్చినని ఎల్లయ్యగాడు మల్లయ్యగాడు గెలిపిస్తే రాలేదు. ఇట్లా చాలా మందిని చూసినాను. और अब मौसम। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मंगल की सुबह बारिश हुई, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई थी। पुराना शहर के बेशतर इलाकों के साथ साथ नए शहर में भी बारिश हुई। खैरताबाद में सबसे ज़्यादा 83.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बंजारा हिल्स में 46.3 मिलीमीटर, मैत्री वनम में 37.5 मिलीमीटर और यूसुफगुड़ा में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुशीराबाद, सीताफल मंडी, मारेडपल्ली, नामपल्ली, मलकपेट, शेखपेट और दीगर इलाकों में हल्की बारिश हुई। पंजागुट्टा शमशान घाट के करीब सड़क पर घुटनों के बराबर पानी भर गया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गई। पंजागुट्टा फ्लाईओवर से तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गईं, जिसके नतीजे में GHMC अमला और पुलिस ने ड्रेनेज मैनहोल खोले और पानी की निकासी के लिए इक़दाम किए। मुल्क छोड़ने के बाद भी शेख हसीना को नहीं मिली राहत, साबिक वजीर आजम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। रियासत मध्य प्रदेश में तलबा को दिया जाएगा RSS का दर्स, हुकूमत के फैसले पर कांग्रेस नाराज। तेलंगाना में महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के धावे, जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी ACB के जाल में। और हैदराबाद में आज हुई बारिश, आम जिंदगी दरहम बरहम। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।